अब हम देख रहे हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि ये वाले बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, तो भाग दे देते हैं। देखो ये वाले को अगर मैं 3 मानूं और ये वाले को अगर मैं 2 मानूं, तो मतलब ये क्या कह रहे हैं कि 3 को 2 से भाग दो। तो अगर ऐसा करना है, देखो इसको 3 और 2 मान मत लेना, मैं तो आपको सिर्फ ये लिखना ऐसा क्यों है इसलिए ये चीज मैं आपको करके बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि 3 को अगर 2 से भाग देना है तो 3 को तो क्या कर देते हैं, अंदर लिख देते हैं, है ना, अंदर लिख देते हैं, और 2 को क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, है ना। तो वैसे 3 और 2 ये है नहीं, मतलब लिखने के तरीके से बता रही हूँ, सिंपल सी चीज है। इसको क्या करेंगे, हम अंदर लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, हम बाहर लिख देंगे। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को अंदर लिख दिया और x प्लस 2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हमको क्या करना है, ये आगे वाली टर्म देखेंगे और इसके आगे वाली टर्म देखेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे हमको 2x² लाना है, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 2x² आ जाए, 2x का करूँ, क्यों नहीं करूँ, x इंटू 2x अगर मैं करती हूँ तभी तो 2x² आता है ना। तो बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2x लिख दिया और इधर x है, तो इसका मल्टीप्लाई इसने किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x²। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला नंबर तो क्या है, फ्री में बैठा है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, ये तो उड़ जाएगा, ठीक, चिड़िया उड़। ये क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक। अब ये क्या है, ऊपर से भाई साहब उतर के आ जाएंगे, ठीक, ये उतर के आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसका वापस से वही करना है ना, इन दोनों को देखना है फिर से, ठीक है। तो अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि -x आ जाए, -1 का ही करूंगी ना भाई। x में मैं -1 का मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो -x लिख पाऊंगी, है ना। तो बस -1 कर दिया, -1 को करा, यहाँ -x आ गया। ये तो भाई फ्री में बैठे हैं तो -1 का +2 में भी कर देंगे, -1 का +2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -2, ठीक है। अब ये फिर साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये तो फिर बत्ती को चिड़िया उड़, ये बच जाएंगे भैया हमारे 3। अब यहाँ आके हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो रुकना कब कब है, एक तो तब रुकना है जब शेष जो है हमारा 0 आ जाता है, तब रुक जाओ, नहीं तो फिर कब रुको, ये देख लो कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है ना। यहाँ पे अगर हम x की डिग्री देखें तो 0 है ना, मतलब ये क्या लिखा है, 3x की पावर 0 लिखा है, तभी ये 3 लिखा है क्योंकि x की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, है ना। तो जब यहाँ पर जो नंबर लिखा है या जो भी लिखा है ना, उसकी डिग्री ये वाले की डिग्री से छोटी हो जाती है तब रुक जाओ, ठीक है। क्यों भाई, इसका भी कारण क्यों, तो भैया अब मैं 3 कैसे लेके आऊंगी, यहाँ पे मैं जिसका भी मल्टीप्लाई करूंगी उसमें तो x आ जाएगा ना, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो हम यहाँ आके रुक जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमने इसको भाग दिया तो ये क्या आया, हमारा शेष आया, और ये क्या आया, हमारा गुणनफल आया, भागफल आया, ठीक। कर दिया हमने, आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर से कह रहे हैं, फिर से भाग दीजिए। अब इसमें क्या है, हमने जिससे भाग दे रहे हैं वो कैसा है, द्विघात है। पिछले वाले में क्या था, जिसको भाग किया था वो द्विघात था और जिससे भाग किया था वो रैखिक था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिसको भाग दे रहे हैं वो कैसा है, त्रिघात है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो कैसा है, द्विघात। कोई परेशानी आएगी क्या, नहीं आएगी, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। लिखना हमको वैसे ही 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, है ना। और किससे करना है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे ना तो व्यवस्थित लिखेंगे, तो सबसे आगे सबसे बड़ी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, फिर छोटी डिग्री, ठीक है, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। x² प्लस 2x प्लस 1, भाई आगे पीछे करेंगे तो कोई परेशानी थोड़ी होगी, वो तो x² प्लस 2x प्लस 1 ही कहलाएगा, है ना। मतलब जैसे कि 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। बस वही हमने आगे पीछे कर दिया ताकि हमको ईजी रहे। अब फिर से क्या करेंगे, ये पहली टर्म देखेंगे और इसको देखेंगे, और कुछ भी नहीं देखना, बस यही देखना है। अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि 3x³ लिख पाऊं, 3x का करूं, भाई x² में 3x का मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो x² और x तो x³ हो जाएगा और 3 आ जाएगा। बस इसको क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 3x³ आ जाएगा। अब ये दोनों फ्री में है तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करूँगी और यहाँ लिखूँगी 3 2 6x², और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करूँगी और यहाँ लिखूँगी 3x। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। साइन क्या कर दो, बदल दो, ये फिर चिड़िया उड़,
फिर क्या करो, एक्स स्क्वायर में से 6x² गया तो माइनस का कितना बचेगा, 5x² बचेगा कि नहीं, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, 2x में से गया 3x तो माइनस का x बचेगा, बचेगा कि नहीं। 5 को क्या करो, उतार लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से यही करेंगे कि पहले वाले को देखो और इसके पहले वाले को देखो। तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -5x² आ जाता है। x² और x² को दिख रहा है -5 चाहिए तो -5 का ही मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। -5 × x² ही तो होता है -5x², है ना। तो ये क्या जाएगा, -5x²। फिर ये दो भाई 50 में बैठे हैं तो इसका क्या करो, -5 का मल्टीप्लाई +2x में तो कितना हो जाएगा, -10x। फिर -5 का मल्टीप्लाई +1 में तो कितना हो जाएगा, -5। सबके साइन बदल दो, इसका साइन ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ये फिर चिड़िया उड़ गए ये सब। अब ये क्या बचेगा, 10x में से माइनस किया x को तो कितना बचेगा, 9x। और 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम यहाँ रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है, 1। मतलब क्या, इसकी डिग्री जो है इसकी डिग्री से छोटी आ गई तो हम यहाँ रुक जाएंगे। पिछले वाले में भी हमने ऐसा करा था ना, शेष की जो डिग्री थी वो इससे छोटी थी, छोटी निकल गई तो हम वहाँ पे आके रुक गए। या तो 0 पे रुक जाओ या फिर जब डिग्री छोटी हो जाए तब आके रुक जाओ। तो बस हमने क्या किया, इसको भी भाग दे दिया। ठीक, आगे बढ़े, कोई परेशानियां ही नहीं है। इसको देखो, थोड़ा 2-3 बार लिख के देखना, पेन चलाना, बन जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ से क्या है, लेकिन जब आप करते हो ना तो अपने आप आपको बनने लग जाता है। ठीक है, करके जरूर देखना। आगे बढ़े, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया ना। मैंने ये चीज आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इतना पहले पढ़ती थी तो आप बोलते थे क्या RX, PX, GX, QX, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो हमने क्या किया, पहले एग्जाम्पल देख लिया। अब हम उसको देखते हैं कि भाई वो हमने भागफल किया है तो उसका आखिर में मतलब क्या है। ये कहना चाह रहे हैं कि यदि PX और GX के साथ कोई दो बहुपद है, GX जिसमें ≠ 0 है, तो हम बहुपद QX और RX को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यों लिखा है, अगर मैं बोलूं कि हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया है ना, तो ये क्या है, हमारा PX है। हाँ, ये क्या है, हमारा PX है। ठीक है, ये क्या है, हमारा GX है। मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर ये क्या है, हमारा भागफल। इस भागफल को क्या लिख सकते हैं हम, QX। QX क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भागफल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन का Q प्लस क्या, RX क्या, जो हमारा शेष है। ठीक है, XX क्यों लिखा है साथ में, क्योंकि ये X में है, Y में होते तो Y में लिख देते। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि भैया ये जो हमारा PX है इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं कि जब हम ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई अगर भागफल में करते हैं और शेष को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, PX आ जाता है। करके देख लेना भले। ठीक है, यही सिर्फ ये एल्गोरिदम कहता है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम यही कहता है कि अगर PX है तो GX × QX + RX करते हैं तो PX निकल के आ जाता है। ठीक है, जहाँ RX क्या है, 0 है, या तो वो क्या है, 0 पे आके खत्म हो जाए तो RX हमारा 0 हो जाएगा, या फिर RX जो है शेष, RX मतलब शेष। ठीक है, या फिर RX क्या है, ऐसा बहुपद है जिसकी डिग्री क्या है, GX की डिग्री से छोटी है। देख लो यहाँ पे RX क्या है, यहाँ पे RX क्या है, 9x + 10, है ना। तो ये कैसा है, जिसकी डिग्री GX से कैसी है, छोटी है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है ना। तो बस ये कहना चाह रहे हैं, है ना। इस परिणाम को बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। बस ये जो परिणाम है इसको क्या है, विभाजन एल्गोरिदम के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा क्या आता है, 8वां उदाहरण। 8वें उदाहरण में ये फिर से कह रहे हैं कि इसको भाग कीजिए, विभाजित कीजिए, फिर क्या करो, एल्गोरिदम की पुष्टि करो। तो भाग करना तो हमको आता है, भाग हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसको अंदर लिख लेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। अच्छा, अब अंदर लिखोगे ना तो ध्यान से लिखना। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली डिग्री सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, इसको -x³ फिर क्या करेंगे, +3x² -3x + 1, है ना। देखो ये -x³ इनने बीच में बिठा रखा था, हमको फिर दिक्कत आती।
है ना। सबसे बड़ी वाली डिग्री को सबसे पहले लिख लो, भले आगे माइनस आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, घबराने वाली बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी। इसमें भी इनने इसको पीछे भर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बिठा देंगे। भैया आप उचक के आगे आओ, व्यवस्थित बैठो, हमको टेढ़ा मेढ़ा बैठना पसंद नहीं है ना। अब क्या करेंगे, हमको वही करना है कि पहले वाले को पहले वाले से देख लेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो माइनस तो है, मतलब ये नंबर में माइनस तो नहीं आएगा, सिर्फ एक्स कर दे आ जाएगा ना ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, यहाँ पे एक्स लिख दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब ये तो जो फ्री में बैठे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई एक्स में करा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 में किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स। क्या करो, साइन चेंज कर दो, माइनस का था तो प्लस कर दो, ये प्लस का था तो माइनस कर दो, माइनस का था तो प्लस कर दो, ठीक है। ये तो उड़ गए, चिड़िया उड़। 3x स्क्वायर में से गया, है ना, 3x स्क्वायर में से गया x स्क्वायर, यही लिखा है। इनको ये जब साइन चेंज करो ना, तो इन साइनों को भूल जाना, समझना, यही वाले साइन यहाँ बैठे, ऊपर वाले में मत ले जाना, सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो बस यहाँ लिख दूँ 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 3x बड़ा है ना। इन दोनों में से क्या, माइनस का 2x आएगा क्योंकि 3x बड़ा है। देखो लिख देती हूँ, यहाँ 3x प्लस x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब ऑपरेशन अंदर जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3x में से x गया तो कितना आ गया, 2x। अब साइन किसका बड़ा है, बड़े वाले, मतलब माइनस बड़े वाले के साथ, तो क्या कर दिया, माइनस लिख, प्लस को 5 को ऐसा कैसा उतार लो कि भैया आप भी उतर के आ जाओ नीचे। अब हमको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस के 2x का मल्टीप्लाई कर दूँ, देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो एक माइनस का है, आंसर हमको प्लस में चाहिए तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा तभी ये प्लस का आएगा। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, 2 चाहिए तो 2 लिख दो, ठीक, -2 का कर दें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो -2 इंटू प्लस का x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और फिर क्या हो जाएगा, -2 -1 इंटू, है ना, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2। साइन चेंज करो, ये तो गए चिड़िया उड़, इस बार ये भी चले गए चिड़िया उड़, सिर्फ क्या बचा, 3, +5 -2 3 बचा। तो 3 की अब यहाँ आके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ जो डिग्री है वो x की 0 है और यहाँ जो डिग्री है वो x की 2 है ना। तो डिग्री इसकी बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है, तो बस यहाँ तक हम क्यों चले थे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, बराबर थी। यहाँ क्यों किया, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, ये वाली बड़ी थी, यहाँ के छोटी होगी तो हम रुक गए। अब हमने क्या किया, विभाजित तो कर लिया, साथ में ही कह रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिदम की पुष्टि करो, है ना। तो इसमें देख लो, इसमें पुष्टि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, px तो हमारे पास ये है, gx हमारा क्या निकल, gx हमारा क्या है, देखो px हमारा ये रहा, है ना, gx हमारा ये रहा, है ना, qx निकल के क्या आया है, x -2, है ना, और rx निकल के क्या आया है, 3, ठीक है। तो हमको क्या पुष्टि करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि px जो है वो बराबर आए gx इंटू qx प्लस rx के, है ना। तो कर ले, कोई परेशानी है नहीं, है ना। मैं लिख लेती हूँ एक बारी कि qx क्या है, x -2 और rx क्या है, ठीक है। मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस यहाँ नहीं है, ठीक है। तो पुष्टि कर रहे हैं, अब हमने वो सॉल्व तो कर लिया, पुष्टि कर रहे हैं तो देखो px क्या है हमारा, 3x स्क्वायर -x³ -3x + 5, gx क्या है हमारा, जिससे हम डिवाइड करते हैं तो क्या है, -x² -1 -x -1, ये रहा, है ना, यही लिखे हैं मैंने अभी तो 2। फिर qx हमारा क्या आया था, सॉल्व करके भागफल जो आया था वो मैंने कॉपी में लिख लिया, x -2, और rx हमारा क्या आया था, 3, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि gx इंटू qx प्लस rx जब हम करें ये वाले में तो क्या आना चाहिए, px आ जाना चाहिए। करके देख लेते हैं, gx क्या है, -x² -x -1, ठीक, -x नहीं +x है, सॉरी, देखो ये प्लस का है ना, गड़बड़ हो जाती है, पूरा क्वेश्चन बदल जाता हमारा,
ठीक है, तो ध्यान देना, एक बार चेक भी कर लेना। क्यू एक्स क्या है, x माइनस 2, आर एक्स क्या है 3। सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब, फिर x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू हम क्या करेंगे माइनस का वन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, फिर हम क्या करेंगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, फिर -2 इंटू का प्लस का x करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, फिर -2 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, प्लस क्या आ जाएगा 3। इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हमने एक चीज कर दी कि ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर है ना। देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का क्यूब एक्स स्क्वायर और माइनस का, इससे दो चीज बदल जाएगी ये वाले माइनस से, कि एक तो एक्स स्क्वायर में माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 2 में भी तो हमने इसको किया है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, और माइनस मतलब x में x करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x और 2 + 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है px ही आ रहा है, चेक कर लो इसको और इसको, ये क्या था हमारा px था और ये क्या था हमारा gx था। ठीक है, कोई परेशानी आएगी नहीं आएगी। देखो आप भी देख पाते हो कि करते करते मुझे भी थोड़ा सा प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी फील आना चाहिए करते करते कि मैडम को भी ऐसा कुछ रटा हुआ नहीं है, मैं भी आपके साथ साथ में करूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी चेक करते चलूंगी उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हैं कॉपी में से रट लिया एग्जाम पे जाकर उतार दिया, नहीं, चीज़ों को समझ के करोगे ना तो अपने आप अपनी गलती पकड़ में आते जाएगी। ठीक है, अपने आप अपनी गलती पकड़ में आते जाएगी कि भैया यहाँ पर मुझसे ये गलती हो रही है तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको सही कर लूँ। ठीक है, कोई परेशानी है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमको कह रहा है कि हमको एक px दिया हुआ है, px ही होता है ये, है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं जब हमको 2 शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब किसी px के शून्यक हमको मिले हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको याद है कि हमको जब हम शून्यक निकालते कैसे, एक जगह हमको ऐसा लिखा होता है -√2 और फिर ऐसी स्टेज आती है एक जगह x + √2, तो हम क्या कह देते हैं, इसको एक बार ही 0 के इक्वल रखेंगे, इसको एक बार ही 0 के इक्वल रखेंगे, तो x क्या आ जाएगा, एक बार √2 आ जाएगा और x एक बार आ जाएगा -√2। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 2 आए हैं वो इसी तरीके से कहीं आए होंगे, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये दिख रहा है a - b a + b की तरह, है ना। तो a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, a क्या है यहाँ पे x² और b क्या है -2, तो √2, तो b² कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, है ना, तो -2। तो ठीक है, ये सुनेंगे तो हम क्या करें, हम कह दें कि इसको px मान लो और इसको जब हम gx बनाते हैं तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, 2x मतलब ये क्या कि ये जो शून्यक निकले हैं, है ना, ये शून्यक हमने क्या किया, हम हमेशा ऐसे से ऐसे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन में हमको नीचे से ऊपर जाना पड़ा, है ना, इससे हमने ये निकाला। तो ये जो हमारा बना है इसका मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है, खंड है ना, तभी ये वाला आंसर हमारा आया है ना। तो हम क्या कहें कि जब इसका खंड है तो कहीं ना कहीं ये इसको डिवाइड भी करेगा पूरी तरीके से, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। फिर हम वही चीज करेंगे, हमको x4 चाहिए तो हम क्या करेंगे 2x² यहाँ पर लिख देते हैं, मेथड वही है ना, मैं सिर्फ थोड़ा सा जल्दी कर दूंगी क्योंकि ये आपको बन जाएगा करते करते, है ना। हमको यहाँ 2x4 चाहिए, यहाँ पे x² है तो एक x² की जरूरत है, एक 2 की जरूरत है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 आ जाएगा। अब ये फ्री में बैठा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसको यहाँ मत लिख देना, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो x के क्यूब वाली टर्म आएगी, यहाँ x के क्यूब वाली टर्म है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है
2x² का मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं -2 में तो आ रहा है हमारा माइनस का 4x², मतलब x² वाली टर्म आ रही है तो इसके नीचे लिखेंगे, है ना, -4x²। और तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका चेंज कर दो साइन, इसका साइन चेंज कर दो, ये उड़ गए। ठीक है, इनको ऐसा कैसा नीचे उतार लो, -3x³। इसमें से क्या बच रहा है, प्लस का x² बच रहा है कि नहीं, 4x² में से माइनस के 3x², तो प्लस का इसको भी नीचे उतार लो, प्लस का 6x। अब क्या करो, -3x³ चाहिए, यहाँ x² है तो -3x की जरूरत है, तो ये आ जाएगा, तो -3x³ आ गया। अब ये इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो x वाली टर्म आएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको। ठीक है, प्लस का 3 2 से क्या हो जाता है 6, प्लस का 6 ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन, इस बार ये दोनों ही उड़ गए। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने यहाँ देखा, यहाँ 6x के बाद में -2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 भी आएगा, है ना, तो ये जब दोनों उड़ गए, ये भी उड़ गया। अब इधर क्या बचा, x², तो ऊपर से उतार ले हम -2, है ना, ऊपर से उतार लिया हमने -2। अब हमको क्या चाहिए, अरे ये तो ऐसा कैसे ही आ गया, आएगा भी क्यों ना, क्योंकि जब ये जो हमारा निकला था, ये किससे निकला था, इसी के शून्यकों से ही तो निकला था। तो जब ये इसके शून्य को ही अगर आप दूसरी तरीके से बना बुनू के इससे डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 में ही आएगा ना। आप देखो, इसमें यहाँ पे मैं अगर 1 कर दूँ तो 1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूँ, और तो ये आ जाएगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0, हमारा शेष 0 ही आएगा। आना था मतलब क्या, कि हमने ये जो किया है भाग, ये क्या, ये सही किया है ना, आना था। क्यों नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता दूं, हम ये जो x² -2 कैसे लाए थे, हमको कहा गया था कि ये दो जो है इसके शून्यक है, तो हमने क्या, इसको थोड़ा सा हम ऊपर चले गए, हम जैसे शून्यक निकालने के लिए जो स्टेप करते थे हम उसमें थोड़ा सा ऊपर चले गए। हम बोला कि ये जो अगर शून्यक आए हैं तो इसी तरीके से आए होंगे, इसी तरीके से लिख के, तो हमने बोला कि ये जो इस तरीके से लिख के आए हैं तो a + b a - b जैसे दिख रहे हैं, तो इसको एक टर्म हम बना लेते हैं। तो जब ये शून्यकों से ही बने हैं तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, शून्यक से ही डिवाइड कर रहे हो px को, है ना। तो जब शून्यक से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर तो 0 ही आना है ना, क्योंकि शून्यक क्या होते हैं, शून्यक ऐसे जो ऐसी वैल्यू होती है कि जब आप x में उसको रख देते हो तो आंसर 0 आता है ना। तो ये आ गया हमारा। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है इसका फैक्टर है और ये भी क्या है, इसी का फैक्टर होगा, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ क्या, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है 2x² - 3x + 1, x² - 2, है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x -2 है ना, यहाँ पे हमने बताया था, इसके मैं छूट गया क्वेश्चन में लिखने में। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि एक जगह तो क्या है x² - 2, वो फैक्टर हमने निकाला था, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x² - 3x + 1, जो भागफल आया था डिवाइड करने के बाद, है ना। तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। तो भैया इससे तो हमारे क्या शून्यक निकल रहे थे, √2 और √2 यहाँ दिए ही हुए थे हमको। इससे हमको शून्यक निकालने पड़ेंगे, तो हमको सारे शून्यक हमारे निकल जाएंगे। तो इससे क्या क्या, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इससे हमारे शून्यक निकलेंगे 2x - 1 और x - 1। आप फैक्टराइज उसी तरीके से करना, ठीक है। जो मेथड होती है ना कि बीच वाले को तोड़ देंगे हम, है ना, तो ये हमारे 2 निकल जाएंगे। तो ये वाले से तो हमारे ये शून्यक निकल गए हैं, इन दोनों से हम शून्यक निकाल लेते हैं। इससे क्या शून्यक निकलेगा, एक बारी इसको 0 के बराबर लिखो तो x आ जाएगा 1/2, एक बारी इसको 0 के बराबर लिखो तो आ जाएगा x1। तो हमारे 4 शून्यक निकल गए, 2 तो हमको पहले से दिए हुए थे √2 और -√2, और हमने 2 और निकाल लिए 1/2 और 1। ठीक, आशा करती हूँ आपको बहुत 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 अच्छे से समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी और ट्राई करना कि आप वीडियो देख लो, क्योंकि मैथ्स जैसी चीज़ ना एक बारी में बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके जब नए टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भैया बहुपद क्या होते हैं। हमने देखे कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद देखने के बाद में हमने देखे कि
तीन तरीके के बहुपद हमने इसमें पढ़े, एक तो रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा हमने पढ़ा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में हमने देखा कि वो किस फॉर्म के होते हैं, ax प्लस बी फॉर्म के होते हैं। द्विघात बहुपद हमने देखे किस फॉर्म के होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के होते हैं। त्रिघात बहुपद जो होते हैं वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म के होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि इनको जो है आप ज्यामितीय रूप से भी देख सकते हो। तो इसकी क्या बनती है, सीधी लाइन बनती है और जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं, एक होते हैं। इनमें हमने देखा कि जब आप ज्यामितीय निरूपण करो तो या तो वो ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, या तो ऐसे होते हैं, ये उल्टे होते हैं, यहाँ बना होते हैं, या तो ऐसे होते हैं या फिर उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब होते हैं जब a क्या हो 0 से बड़ा हो, और ऐसे जब होते हैं जब a क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है। इनको हम बोलते क्या है, पैराबोला बोलते हैं। हमने देखा कि इसमें तीन तरीके से हम शून्यक निकाल सकते हैं कि एक बारी तो क्या हो कि x वाली एक्सिस को ये पैराबोला सिर्फ एक ही जगह पे, मतलब दो जगह पे काटे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, दो अलग अलग शून्यक मिल जाएंगे। दूसरी स्थिति में हमने देखा कि ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे काटे तो हम कहेंगे एक ही तरीके के शून्यक हमको मिलेंगे। तीसरे हमने स्थिति देखी कि वो x को काटेंगे नहीं, वो तो ऊपर ही कहीं उड़ते रहेंगे या नीचे ही कहीं उड़ते रहेंगे, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में क्या होंगे, द्विघात बहुपद के कोई भी शून्य नहीं होंगे। तीसरा हमने देखा त्रिघात में जो है वो कई ऐसे कई बन जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, हमने निष्कर्ष निकाला कि जिस भी बहुपद का हमको शून्यक निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो जो उनके कर्व हैं, जो भी कर्व बन रहे, भले सीधी लाइन बन रही हो, पैराबोला बन रही हो या ऐसे कर्व बन रहे हो, वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर काटेंगे, उन पॉइंट पे काटने वाले वो जो पॉइंट बनेंगे उनका जो एक्स निर्देशांक होता है वही क्या होता है, शून्यक होता है। अच्छा, शून्यक क्या होते हैं, शून्यक ऐसी वैल्यू होती है कि जब आप बहुपद में उन वैल्यू को रखो तो बहुपद की वैल्यू क्या निकाल दे, 0 निकाल दे, ऐसी वैल्यूज क्या होती है, शून्यक होती है। उसके बाद में हमने देखा उसके बाद में हमने उसको लगाकर देखा कई सारी जगहों पर। उसके बाद में क्या किया, हमने संबंध देखे किसके, अगर हम देखो रैखिक में तो संबंध गुणांकों और शून्यकों का संबंध नहीं निकाला जा सकता क्योंकि शून्यक तो रैखिक में एक ही होते हैं। हमने द्विघात और त्रिघात के शून्यकों और गुणांकों का हमने क्या निकाला, संबंध निकाला। अगर द्विघात की हम बात करें तो अगर उनके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, है ना, तो हमने क्या बोला कि अल्फा और गुणांक है ए बी और सी, है ना। तो ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए, ठीक है। ये तो किसकी स्थिति हो गई, द्विघात की। त्रिघात में हमने क्या देखा कि अगर अल्फा बीटा और गामा तीन तरीके के होते हैं, इनके तो शून्यांक, है ना, और ए बी सी डी अगर इनके गुणांक है तो इनका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, है ना। और एक रिलेशन हमने क्या देखा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाता है, सी बाय ए, है ना। और हमने क्या देखा, अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का डी बाय ए, ठीक है। तो हमने आसानी से रिलेशन निकाल लिया। गुणांकों को देख के हम क्या कर सकते हैं, आसानी से, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे क्या कर सकते हैं, हमारे शून्यक निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने कई जगह हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे जिसमें हमने शून्यक निकाले। कई बार हमको शून्यक दिए गए थे तो हमने बना लिए। उसके बाद में हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम देखा, जिसमें हमें बताया गया था कि अगर px कोई बहुपद है, ठीक है, और gx से अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो gx इंटू qx प्लस rx अगर आप करते हो तो क्या आता है, हमारा px आ जाता है, ठीक है। ये इस पूरे को हमने बोला डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम हमने बहुपद का डिवीजन एल्गोरिथम हमने बोला। बस इतनी सी बात थी और बस हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। काफ़ी इजी चैप्टर था, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।